इस साल की वचन है भजन संगीता 115:12। इसमें हमने पढ़ा है कि यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वो आशीष देगा, वो इस्राएल को घराने को आशीष देगा, हारों की घरानों को भी आशीष देगा। और क्या छोटे क्या बड़े, क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवे हैं, जितने यहोवा के डर में है, वे उन्हें आशीष देगा। वे उन्हें आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। तो आपके पास में बैठा है, उससे बोलो परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। कितने लोग खुशी है इसके बारे में? लेकिन उसके लिए हमको भी कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप आंखों को बंद करो, नींद में हो, आपको बैंक में पैसा आ जाता है नहीं, आशीष की मतलब सिर्फ पैसा की बात नहीं है, लेकिन हम सारे समय पर उसी के ऊपर सोचते हैं क्योंकि संसार की रीति से देखते हैं। आशीष का है, पहले है कि हम खुद अच्छी हेल्थ में है, वो भी आशीष है। आमीन, हालेलुया। हमारा शरीर सब ठीक अच्छा है, आज भी जिंदा है, वो भी एक आशीष। आपने देखा है कि पीआई और वो एक्सप्रेसवे में हर दिन किसी ना किसी का मौत हो रही है। क्यों? वो हम नहीं पता, लेकिन बात है कि आज हम तो जिंदा है, परमेश्वर की प्रोटेक्शन है, वो भी एक आशीष है। आमीन, हालेलुया। तो अभी हम देखते हैं कि एक दो चीज़ हम रिपीट करना चाहते हैं, जो लोग लास्ट टाइम नहीं देख पाया ये वचन। परमेश्वर हमको स्मरण किया है, इसलिए इसकी मतलब है कि हम, इसकी मतलब है कि साकार, साकार की मतलब है इब्रानियों का भाषा में इसकी नाम है साकार। आमीन, यहोवा ईरे ऐसे करते हैं ना, यहोवा जायरा करते हैं, ऐसे ही इसकी मतलब है कि साकार। साकार की मतलब है कि एक धन्यवाद के साथ हम कुछ चीज़ करें। हम वचन के अंदर जा रहे हैं, इसके पहले आप देखना है कि जब भी ये शब्द परमेश्वर श्रमण करता है, जब परमेश्वर आपके ऊपर याद करता है, परमेश्वर कुछ करता है। आमीन, इसी विषय पर हमने देखा है। तो साकार की मतलब है कि आपकी हाथ से, आपकी पैर से, आपकी मुंह से, आपकी सब कुछ से आपको भी कुछ करना होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमने थोड़ा टाइम लेकर अनाउंसमेंट किया है कि इस साल आपको कुछ करना होगा। आमीन, जो पास में बैठा बोलो कि आपको कुछ करना होगा इस साल। ऐसे चुप बैठने के लिए नहीं, करने के साल है। दिस इज अ ईयर ऑफ एक्शन। आमीन, हालेलुया। दिस इज अ ईयर ऑफ एक्शन। आपको एक्शन करना पड़ेगा। जैसे भी आपकी बिजनेस, आपकी काम, किसी रीति से भी आपको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको आपकी शरीर, आपकी सोच, आपकी हाथ, आपकी पैर, सब कुछ को उपयोग करना पड़ता है। आमीन। क्योंकि जैसे परमेश्वर कहता है वचन में, ऐसे ही हमको भी करना पड़ता है। 2-3 एग्जाम्पल्स देकर हम बताएंगे। अभी पढ़ो उत्पत्ति 8वां अध्याय पहला वचन, जेनेसिस चैप्टर 8 वर्स 1। परमेश्वर यहोवा नूह को याद किया है, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बेनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। आमीन। When the flood was, जब उन्होंने किया है कि देखो 40 दिन हो गया था, 17 वचन देखने के 40 दिन हो गया था, ये बढ़ रहा था, सब चीज अंदर था, नोआ का वो शिप के अंदर सब चीज था, लेकिन ओनली नोआ वाज लेफ्ट। सब लोग मर चुका था, सिर्फ नोआ था। और परमेश्वर 40 दिन के बाद उसको याद किया है, और उन्होंने ऐसे किया, परमेश्वर उसको याद किया है और सबको याद किया है। इसलिए उन्होंने एक तूफान को भेजा है, ताकि विंड को भेजा है, ताकि वो पानी नीचे आ जाए।
आमेन। एक कहानी जैसे लग रहा है, लेकिन बात है कि देखो, कोई भी नहीं है आपकी ज़िंदगी में भी, कोई भी नहीं हो सकता है। सिर्फ आपको लहरों के ऊपर आपकी प्रॉब्लम चल रही है और परमेश्वर ऐसे भेजेगा कि वो लहरों को हटा जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे यही है साकार, यही है साकार। मतलब परमेश्वर जब आपको याद करता है, कुछ करता है, वो ऐसी सामर्थ्य वाला परमेश्वर है कि वो लहरों को हटा सकता है, पानी को नीचे लेके आ सकता है। मान लो आप अगर पानी के अंदर डूब रहे तो आपको पैर कहाँ है, हाथ कहाँ है, सब कुछ ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करता है। लेकिन जब आपको पैर नीचे पड़ जाएगा, आप शांति हो जाएंगे, है कि नहीं? आपने स्विमिंग किया है, स्विमिंग पूल में गया होगा। पहला है कितना फीट? हाँ, 4 फीट। हम डूबेंगे नहीं। अच्छा, 5 फीट नहीं डूबेंगे। 6 फीट लग रहा है कि मेरा थोड़ा पकड़ना है। 8 फीट जाएंगे तो क्या करेंगे? मान लो आपको स्विमिंग भी नहीं आता है, क्या करेंगे? हाँ, हाथ ऐसे आएगा, जाएगा, पैर ऐसे करेगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको जैसे भी जिंदा रहना है कि नहीं, इसके लिए सब कुछ आप करते हैं। आमेन। तो इस साल भी आपको परमेश्वर के अंदर जिंदा रहने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा, ताकि आप डूबेंगे ना, लेकिन ऊपर आ जाएंगे। आमेन, हालेलुया। और दूसरा है कि आप डूबेंगे नहीं, आपको ऊपर नहीं आना पड़ेगा, पानी नीचे जाएगा। आमेन, हालेलुया। ये शब्द को आप समझना जरूरी है, क्योंकि पानी की अंदर है आप, मान लो आपकी प्रॉब्लम्स की अंदर है, डूब रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या करो। अचानक किसी ने टैप को खोल दिया, पानी बाहर गया। आमेन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? ऐसे नहीं कि आप ज्यादा ये करो वो करो, नहीं, आप सिर्फ परमेश्वर की याद में रहो। आमेन। परमेश्वर आपको याद करेंगे तो टैप को खोल देंगे। परमेश्वर आपको याद नहीं करेंगे तो कोई भी आपको याद नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। तो इस बात पे आपको समझना है कि कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चिंता है, कोई भी विषय है, तो परमेश्वर हमको याद करेगा। वो विश्वास और भरोसा हमको चाहिए। आमेन। आइए आप देखो 115 में, भजन संगीता 115 में, वहां पे लिखा है कि ये इस्राएली किसके ऊपर भरोसा रखो? यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। और उसको पढ़ो, उसकी बात हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है, वही है सहायक का ढाल। हालेलुया। आप पास में बैठा उसे बोलो, यहोवा के ऊपर भरोसा रख। आमेन। कोई भी विषय पे आप अपनी सोच के ऊपर नहीं, अपनी विचारों के ऊपर नहीं, किसी और के ऊपर भरोसा मत रखो, सिर्फ केवल परमेश्वर यहोवा के ऊपर भरोसा रखना। आमीन। जैसे हमने बताया था स्विमिंग टैंक से, आप सोच रहे कि 8 फीट में मैं क्या करूं, कैसे वापस आऊं 6 फीट, कैसे वापस आऊं 5 फीट, लेकिन परमेश्वर जहां पर आप है उसको पानी को नीचे लेके आ जाएगा। हालेलुया। ये नूह का समय पर ऐसे था कि वो पानी की एकदम ऊपर था, वो कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन पानी जब नीचे आया वो आराम से बाहर भी आएगा। आमीन। इसकी इस प्रॉफिटिक अर्थ है कि इसकी भविष्यवाणी का अर्थ है कि जब भी हम किसी चीज के अंदर है, किसी चीज के अंदर से रिलीज होने के लिए परमेश्वर बाहर की चीज को सही करना जरूरी है। आमीन। आप सोच रहे हैं कि आपकी जगह में, आपकी घर में प्रॉब्लम है, वो घर की प्रॉब्लम नहीं है, किसी रीति से घर के अंदर प्रॉब्लम आ गया है, किसी ने बाहर से प्रॉब्लम लेके आया है। आप लोगों को पता है पंजाब में अभी क्या किसका ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है? नशा का। नशा क्या घर के अंदर है, सिर्फ बाहर से आ रहा है? बाहर से आ रहा है। आमीन। तो परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं, ऐसे नहीं कि घर में चेंज होगा, बाहर चेंज होगा, ताकि घर में वो उसका इफेक्ट होगा। आमीन, हालेलुया।
तो यही बात है कि आपको समझना है कि परमेश्वर हैंडल करने का तरीका अलग है। आमेन। जैसे स्विमिंग पूल का टैप को आप खोलते नहीं, लेकिन परमेश्वर खोलता है ताकि आप बच जाएंगे। जैसे लोग नशा में है, जो नशा बेचता है उसको परमेश्वर हैंडल करेगा। आमेन। ताकि आपकी घर वालों नशा के साथ नहीं रहे। आमेन। ऐसे अथॉरिटीज आएंगे, ऐसे पुलिस वाले लोग आएंगे, ऐसे नारकोटिक्स लोग आएंगे कि नशा को इस जगह के अंदर नहीं लेके आते। जैसे आप सबको पता है दिल्ली में एक बार अभी भी वो है बैन है ना, लिकर का बैन नहीं है दिल्ली में कि हरियाणा में, यूपी में बैन है। तो लोग क्या करते हैं, बाहर से लेके आते हैं। यूपी में कि दिल्ली में बैन? यूपी में बैन है। अच्छा, यूपी में बैन था कि दिल्ली जाकर पीते वहां से लेके आते हैं। तो पुलिस वालों ने क्या किया है, उसको बंद किया है, बंद करने शुरू किया है। तो ऐसे ही नेम को परमेश्वर बदलता है, रूल्स को, लॉ को परमेश्वर बदलता है, ताकि आप और जो आपकी प्रार्थना है उसको परमेश्वर जवाब देने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो आप ऐसे मत सोचो कि सिर्फ मेरे लिए, इसलिए परमेश्वर कहता है आप आशीष बने। ये मतलब आपकी जिंदगी में आशीष लेके आने के लिए परमेश्वर याद करना है बस। ये मत सोचो कि ऐसे ही परमेश्वर करना है, नहीं, सिर्फ मेरे लिए आशीष होना है, नहीं। जब आपको आशीष होगा सब लोगों के लिए होगा। आमीन। उस समय पर आप सेल्फिश मत होना क्योंकि परमेश्वर जब करता है वो सबके लिए करता है। आमीन। तो हमने जैसे बोला है, अगर आप लोगों को पास में कुछ चेंज चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, ताकि आपको भी होगा, सब लोग के लिए होगा। आमीन। और नूह के बारे में हमने देखा है। दूसरा है कि हमने देखा है कि अब्राहम और इसहाक और याकूब को परमेश्वर ने याद किया है। ये तीनों लोग जैसे एक्सोडस में लिखा है कि एंड गॉड रिमेंबर्ड हिज कवेनेंट विद अब्राहम, इसहाक एंड ऑल्सो जेकब। वो हिंदी में पढ़ो। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। आमीन। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मिदियान जगह में वर्स 24 में, इसके पहले पढ़ो, ड्यूरिंग द 23 को पढ़ो। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। आमीन। तो उस समय पर लोग कहाँ था, इस्राएल लोग कहाँ था, इजिप्ट में था। वो गुलामी बनकर रह रहा था जीने के लिए। और वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे परमेश्वर को उन्होंने पुकारा, परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर उनको स्मरण किया है। आमीन। और वो वाचा को सुना है। वो वाचा क्या था, आगे 3 अध्याय में पढ़ो, 3 अध्याय चैप्टर 3 में। तो परमेश्वर एक्शन लेता है। ऐसे नहीं कि परमेश्वर श्रवण किया है कि मतलब ऐसे याद किया है। आमीन। जैसे हमने दोबारा वही एग्जाम्पल देना चाहते हैं जो हम उस दिन दिया है। आप अगर किसी को याद करते हैं, बर्थडे के लिए याद करते हैं, तो आप क्या करते हैं? फोन करते हैं, गिफ्ट देते हैं और कॉल करते हैं, केक काटते हैं, ऐसे कुछ चीज़ जो भी हम कर सकता है उस समय पर वो ये करते हैं, है कि नहीं? मान लो आप इंडिया गया है, मान लो आपकी पुरानी स्कूल गया है, आप क्या करते हैं? सब चीज़ों को याद करते हैं, हंसते हैं, हम लोग इतना पागलपन कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, है कि नहीं? आपकी बचपन की दोस्त के साथ क्या आप फ़ोन करके क्या बात करते हैं? पुरानी चीज़ को बात करते हैं। और ऐसे भी लोग हैं कि आपने बोला है कि बचपन में हम कुछ बनने के लिए चाहते हैं, हम कुछ करने के लिए चाहते हैं, वो उन लोग याद कर दिलाते हैं आपको पता है आपने ये बोला है,
है कि नहीं? जब हमारा बचपन में था, मेरा 10th स्टैंडर्ड में एक फ्रेंड था, वो अभी मिशनरी है। वो हमेशा आकर मेरे से बोलता है, आप बदल जाओ, ये गलत है ये गलत है। वो ऐसे डांट भी नहीं करता है, ऐसे प्यार से बोलता है, बॉबी ऐसे मत करो मैं बोला है चुप रहो लेकिन बात है कि वो हमको छोड़ता नहीं, हमेशा घर आ जाता है। उसके नाम भी योहना है हम उसको बोलते हैं जॉन द बैप्टिस्ट करके बुलाते हैं इसको और वो ऐसे करता है कि हमेशा आकर बोलता है ये सही नहीं है, आपको परमेश्वर ने ये करेगा वो करेगा। और इसके बाद हमने जब पास्टर हो गया था, हमने उसको पहले मैसेज डाला, देखो जॉन, हमने ये हो गया, परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में ये किया। उन्होंने बोला, आपको पता है हमने आपकी घर आकर ये किया है, आपको पता है ये किया है। तो उन्होंने ये याद किया है कि परमेश्वर हमारा ज़िंदगी में एक रास्ता रखा है। ऐसे कई बार आपकी ज़िंदगी में भी फ्रेंड्स होंगे, है कि नहीं? कुछ लोग बोलते हैं हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं कि हमेशा सोचते हैं कि आप ज़िंदगी में बढ़ो सच्चाई मन से और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ये कैसे हो गया ये कैसे ऐसे बना लिया, उसका जिंदगी कैसे ऐसे अच्छा चल रहा है। ऐसे भी लोग हैं। आमीन। तो आपको समझना है कि किसके साथ दोस्ती करना है, वो अलग बात है। मैं सब्जेक्ट के अंदर आता हूँ। तो जब परमेश्वर याद किया है, स्मरण किया है, वो उसकी वाचों को भी समझ गया। वो वाचा था कि अब्राहम और इसहाक और याकूब की वंश को हम सदा ब्लेस करेंगे। हम और आप भी अब्राहम की वंश है। विश्वास करते हैं कि नहीं? हमने जब परमेश्वर को एक्सेप्ट करने, हम फैमिली क्रिश्चियन फैमिली से था, बचपन से क्वायर में था, सब गा रहा था, लेकिन परमेश्वर और मेरा का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही लोग रह सकता है आज भी। आमीन। लोग चर्च भी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, लेकिन चर्च आ जाएंगे। चर्च आना है, हाँ ठीक है, लेकिन भरोसा विश्वास ये सब नहीं हो सकता। ऐसे ही था मेरे ज़िंदगी में। लेकिन एक बात है कि जब हम पढ़ने के लिए शुरू किए, ऐसे ही कि बहुत पढ़ाई किया है, उसके बाद हम सब वो कर हमको लगा कि ये मेसोपोटामिया मतलब गार्डन ऑफ ईडन कहाँ पर है, उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए गया। तो हम बाइबल को वापस में पढ़ने के लिए शुरू किया था। जब हमने पढ़ाई किया है कि हम अब्राहम की कहानी में बहुत इंटरेस्ट हो गया, ये ऐसे कैसे हो सकता है। उसके बाद इसहाक, इसके बाद याकूब। तो आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर जो भी वंश है, नूह की बात जो आया है, उसकी द्वारा परमेश्वर ने एक एक वंश को ब्लेस करते आ रहा है, ताकि वो परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके। आमीन। लेकिन यहाँ पे देखो, ये इजिप्ट में जाकर गुलामी बन कर रह रहा है। वो गुलामी में परमेश्वर की महिमा कैसे वो बढ़ा सके? नहीं कर सकता है। तो उन लोग भी रो रहे हैं, परमेश्वर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ। और परमेश्वर ने उसको स्मरण किया है और वो सोचा है कि हमने अब्राहम को बोला है कि आपकी वंश तारा जैसे बनाएंगे। हमने इसहाक को बोला आपकी पिता को जो वाचा दिया है उसको हम आगे रखेंगे। याकूब को बोला है कि आप याकूब नहीं रहेंगे, आप इस्राएल करके रहेंगे। ये सब चीज़ों को सुनकर और समझकर परमेश्वर ने क्या किया है, उसके बाद एक बंदों को पकड़ा। वो कौन है? मूसा। आमीन। जब भी परमेश्वर आपकी याद करता है, किसी को खड़ा करता है आपकी जिंदगी में। शायद आपकी जिंदगी में आज आप बोल रहे हैं कि हम अकेले हैं, हम ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन परमेश्वर से आप प्रार्थना करो। परमेश्वर जब श्रमण करेगा, परमेश्वर किसी जगह में आपको लोगों को खड़ा करेगा, ताकि आपको उसी के द्वारा फेवर मिल जाता है। आमीन, हालेलुया। आप समझते हैं कि आप कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया। जैसे पास्टर आर्ल थॉमस की आप
उन्होंने बोला कि नहीं पता नहीं, मैं बोलता हूँ उसको। उनका टिकट का यहाँ वहाँ से यहाँ आने के टाइम पे वो एयरपोर्ट आने के समय पर उसको किसी ने मिला है, और मिलने के समय पर उन्होंने लेके गया है और उनको नॉर्मल टिकट से बिजनेस क्लास अपग्रेड करके दे दिया है। परमेश्वर की फेवर है। वो सिर्फ साधारण आदमी जैसे आ रहा था। देखो आपके जिंदगी में भी मतलब सेम नहीं हो सकता है शायद, लेकिन ऐसे बहुत चीज हो सकता है। आमीन, हालेलुया। और हमको भी बहुत बार ये एयरपोर्ट में बहुत चीज हो चुका है, क्योंकि किसी पास्टर ने बोला है कि हमारा बंदा है वहाँ पे, वो उससे मिलो और वो आपको चेक इन करके देगा। क्योंकि इंडिया में तो भीड़ आपको पता है कैसे, दिल्ली में और चेन्नई में बहुत भीड़ है। तो आपको ऐसे है कि परमेश्वर जब श्रमण करेगा आपको, आप बस ये है बोलना है परमेश्वर मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, आप सब टेक केयर करो। आमीन, हालेलुया। तो इसकी मतलब है कि परमेश्वर की याद में आपको रहना जरूरी है, ताकि परमेश्वर की फेवर आपकी जिंदगी में आप देख सके। आमीन। ये छोटी चीज में, बड़ी चीज में, ऐसे परमेश्वर की नजरों में छोटी भी नहीं बड़ी भी नहीं, सिर्फ आप है। आप जो भी करते हैं परमेश्वर आपको अच्छी तरह से करना चाहता है। आप जो भी करते हैं परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे ब्लेसिंग करना चाहता है। आमीन। तो तीसरा अध्याय में आप पहला वचन पढ़ो। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आज आग की लो में उसको दर्शन दिया। 7 वचन से पढ़िए अभी। फिर यहोवा ने कहा, मैंने नहीं 7 नहीं, 6 से पढ़िए 6। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, अमोरी, प्रिज्जी, हिब्बी, यबूस और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इस्राएल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। आमीन, हालेलुया। इसकी मतलब है कि आप भी तैयार हो जाओ फ़ारो के साथ लड़ने के लिए। आमीन, हालेलुया। मतलब देखो, एक बात है कि हम को परमेश्वर याद कर रहा है, परमेश्वर सिमरन कर रहा है, इसकी द्वारा हमको आशीष देगा। और आप एक दूसरे को आशीष बनने के लिए मूसा जैसे आपको भी परमेश्वर बदलना की जरूरी है। इसके आगे आप पढ़ते हैं तो मूसा बोलता है, मैं तैयार नहीं हूं, मैं रेडी नहीं हूं, मैं तो अंधे मैं तो चल नहीं पाएंगे, मैं तो बोल नहीं पाएंगे, मैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए, ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपकी द्वारा लोगों को बात करेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं एक टेस्टिमनी बोलना चाहता हूँ। आप सब लोगों को पता है मेरे को हिंदी पढ़ना नहीं आता है, पता है कि नहीं पता है, लेकिन हम प्रचार कर रहे हैं, कैसे हो सकता है? हाँ। दूसरा है, हमको तमिल भी ऐसे ही है। तमिल भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, लेकिन तमिल से भी परमेश्वर शुरू किया है।
10 साल का पहले परमेश्वर ने बोला तमिल करो, मैंने छोड़ दो मुझे लेकिन परमेश्वर तो नहीं छोड़ा। हाँ, अगर इंग्लिश है तो आसान से हम बात कर सकता है, 10 घंटे भी बात कर सकता है, लेकिन जब तमिल की होती है, हिंदी की होती है, परमेश्वर के ऊपर मेरे को भरोसा करना पड़ता है। परमेश्वर सही शब्द को दे दो सही वचन को बोल। आमीन, हालेलुया। अभी अगर परमेश्वर मेरे द्वारा ये कर सकता है तो आपकी द्वारा क्या कर सकता है? आमीन, हालेलुया। तो मूसा भी ऐसे ही था, बोलता है मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। हमारे जिंदगी में कई बार हमने ऐसे बोल चुका होंगे, कई बार आपने बोल दिया है कि मेरे से नहीं हो सकता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन इस साल परमेश्वर आपको ये याद दिलाना चाहता है कि आपकी द्वारा नहीं, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप परमेश्वर की काम कर सकता है। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर की काम को उसकी सामर्थ चाहिए। बस आपको करना है कि परमेश्वर मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन जब आप जो आप बोल रहे हैं आप करने के लिए हम हाजिर हूं। आई एम रेडी, जैसे आयशा ने बोला है आई एम रेडी। तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा मूसा की तरफ से। मूसा जैसे नहीं, हम आइजाया जैसे शुरू करेंगे। आमीन, हालेलुया। मूसा ने बोला है कि हम रेडी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे को नहीं आएगा। वो बोला छोड़, चिंता मत करो, हम हारून को भेज देंगे आपके साथ आमीन, हालेलुया। आपको ये लगेगा कि हम कैसे करें, नहीं, ऐसे मत सोचो कि हम कैसे करें। परमेश्वर मेरे द्वारा करने के लिए योग्य है, उसके लिए हम समर्पण करता हूं। आमीन, हालेलुया। देखो, जब हम मिनिस्ट्री शुरू किया था 10 साल के पहले, हमको इतना प्रेयर भी नहीं आता था। जब तमिल की भाषा में हम प्रचार करने के लिए शुरू करते हैं, इतना बड़ा बड़ा नोट्स लेके आते हैं। अभी तो मेरे पास नोट्स ही नहीं है। आमीन जैसे परमेश्वर बढ़ाया, पूरा नोट्स 10-15 नोट्स लेके रखते हैं। 2016 में हमने इंडिया गया, एक बड़ा सा यूथ मीटिंग था, 400-500 लोग आंध्र प्रदेश में। और वो एक भविष्यवाणी किया था 2010 में मेरे ज़िंदगी के ऊपर, परमेश्वर आपको उपयोग करेगा उसी का जगह में उन्होंने बुलाया उसके बाद। और वहाँ पे जाने के टाइम हमने, मेरा गिटार में बड़ा केस है, फ्लाइट केस, सब कुछ अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके गिटार स्ट्रिंग को बदला है, ये किया है, वो किया है, नया स्ट्रैप लिया है सब कुछ तैयारी था। किसके लिए? वहाँ हम जाकर आराधना करने के लिए। मैं प्रचार के लिए तैयार करके रखा था, लेकिन मेरा मन था आराधना करने के लिए। गिटार को पॉलिश किया है 2 दिन के पहले, स्ट्रिंग्स को बदला है, कैसे लगेगा, कैसे साइज कैसा है, ये सब चीज़। उसके लिए एक हार्ड केस है, उसको अलग से बुक करना पड़ता है, ये सब चीज़ रखा है। वहाँ गया, उन्होंने बोला है कि पहले हम लोग हॉल के अंदर गया था, बड़ा सा हॉल था। वो हमसे पूछा कि ये क्या है गिटार का लेके पूछा कि ये क्या है, मैंने बोला गिटार। ठीक है बोला कि वो वहाँ पे साइड में रखो हमने सोचा चलो कोई प्लान होगा किसी का। 3 दिन का मीटिंग था, हमने 3 दिन भी गिटार नहीं बजाया। आमीन। दूसरा है, और पहला बार फर्स्ट सेशन में हमने वजन बांटा, और उसके बाद उन्होंने बोला है दोपहर को आ जाओ और पूछा आपकी नोट्स दिखा दो और नोट्स को ले लिया, रख लिया और बाइबल दिया, बोला कि अब जाओ अभी प्रीच करो आमीन। और मेरे को देखो, हम ट्रेडिशनल फैमिली से आ रहा हूँ, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन फैमिली से आ रहा हूँ। और जैसे हमने बिली ग्राहम को ये सब को, उन्होंने 10-15 पेपर लिखकर उससे ऐसे ट्रांसलेशन करके पढ़ते हैं, वो पूरी तरीके से तैयारी के साथ आते हैं। लेकिन उस समय पर हमको एक ट्रांसिशन हुआ है कि हम सिर्फ वचन को पढ़ेंगे, वचन को ध्यान करेंगे, और वचन मेरे अंदर आएगा, और उसके बाद परमेश्वर पवित्र आत्मा बात करेगा। आमीन।
और पवित्र आत्मा के द्वारा रहमा वर्ड रिलीज होगा परमेश्वर लोगों को, वो ज़रूरत है। हाँ, तैयारी भी ज़रूरत है, इसलिए कि हम स्लाइड भी रखते हैं, लेकिन उससे आगे भी जो भी हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा बात करते हैं उसके लिए आपको तैयारी ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। और आपको पता है वो वीडियो हमारा दूसरा चैनल में है, हमारा हिंदी चैनल है, हमारा एक और चैनल है और दूसरा चैनल, 3 चैनल्स है। उसमें एक में है और 400 लोग था उस शाम का मीटिंग में जब हम प्रचार किया था। 400 लोग पूरी अर्पण करके फ्रंट में आ गया था। आमीन, हालेलुया। तालियां बजाकर परमेश्वर को महिमा दे। मैं ये क्यों बोलना चाहता हूँ, ऐसे अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में भी कर सकता है परमेश्वर। देखो उस समय पर वो मेरा पहला मीटिंग था, पहला मतलब इसके पहले यहाँ पे मलेशिया में गया था, लेकिन पहला मीटिंग मैं स्पीकर बनकर जा रहा हूँ। मेरा अंदर भी बहुत डर था, ऐसे नहीं कि बिना डर के गया। तैयारी किया है, 3 दिन का फास्टिंग किया है, 1 हफ्ते का प्रिपरेशन किया है हमने सोचा कि, लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ से वो छीन लिया था तब मैं पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने शुरू किया। आमीन। और हमने ऐसे एक वचन लिया है, आज भी वो वचन हम हमेशा जब भी वो वचन के ऊपर प्रचार करते हैं युवा लोग को, जैसे तामार, अमन और अब्सलोम, ये तीनों का ज़िंदगी में क्या हुआ है और पूरी तरीके से परमेश्वर ने इतना गहराई से उसमें बात करने के लिए दिया है। उसके बाद हमने गया रूम पे 1 घंटे का प्रेयर कुछ भी नहीं है, हाथ में कुछ भी नहीं है, क्या प्रचार कर रहा हूँ, अभी जाना है, बुलाएंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या प्रचार करें। आमीन, हालेलुया। कई बार हमको ऐसे मूसा जैसे परमेश्वर बुलाकर पुश करके छोड़ना पड़ेगा स्विमिंग पूल के अंदर ताकि आप डूबो, तभी आपको पता चलेगा कि परमेश्वर मेरे को याद कर लो। हालेलुया। तो हम भी आपको लिए यही करना चाहते हैं इस साल। हालेलुया। आपको असाइन करेंगे, ये करो करेंगे बोलेंगे, आप करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपको खड़ा होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। तो इस साल एक्शन है, मैं तो एक्शन करने के लिए तैयार हूँ। मैं आप सब लोगों को स्विमिंग पूल में डालने के लिए तैयार हूँ। आप प्रार्थना करो परमेश्वर से, हो परमेश्वर मेरे को बचाओ, परमेश्वर मेरे को सिमरन करो, परमेश्वर मेरे को ये करना है नहीं आता है, कैसे करना है नहीं आता है, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा। हालेलुया। जैसे याकूब ने बोला है कि परमेश्वर से मांगो, वो आपको ज्यादा से बोल पूछने से भी ज्यादा देगा। आमीन। हमने एक भाषा बोला, परमेश्वर 2 भाषा दिया। सोचना कि एक और भाषा मांगो। आमीन, हालेलुया। तो आपको ये है कि परमेश्वर जब याद करता है, किसी और को खड़ा करने के लिए चाहता है परमेश्वर, तो हम ये करना चाहते हैं कि आपसे बोलना चाहते हैं, बहुत लोग यहाँ पे रो रहे हैं, आपको सुन नहीं पा रहे, परमेश्वर सुन रहे। आप क्यों सुन नहीं पा रहे? वचन क्या कहता है देखें। वही अध्याय में 115 में 115 साम्स 115 ले लो, उसमें अच्छी रीति से लिखा है, लेकिन हम किसी के ऊपर बोलते नहीं हो, लेकिन ये वचन कुछ कहता है, मेरे को माफ कर दो। उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकते। हाँ, उनकी कान तो है। कितने लोगों के पास कान है? सबके पास है। कितने लोग सुनते हैं? कम सुनते हैं। हाँ, मान लो आप घर में है, आपको स्पीकर लाउड स्पीकर में है और आपको एक फोन आ रहा है, आप क्या करते हैं? फोन को प्रेस करके ऑन करके हेलो करेंगे कि स्पीकर को कम करेंगे? हमारा प्रॉब्लम है कि ऐसे नहीं कि हम सुन नहीं पा रहे, लेकिन शायद हम जो चीज सुनना है उसको सुन नहीं रहे, और आपने कॉल उठाया और बोलेंगे हेलो, नहीं हेलो। किसके लिए आवाज कर रहा है?
वो बोलेंगे नहीं सुन रहे, क्योंकि उसके आवाज वो जो सुन रहे हो आपकी टेप रिकॉर्डर से सुन रहे, आपकी सीडी प्लेयर से सुन रहे। तो यहाँ वही हो रहा है, कान है लेकिन सुन नहीं सकता है। आगे उनके हाँ, उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वह स्पर्श नहीं कर सकती। उनकी आंख, आंख क्या है? उनके उनकी फाइव से उनके मुंह तो रहता है परंतु वह बोल नहीं सकते। उनको मुंह रहता है लेकिन एक ही शब्द आता है, क्या है? उनके आंखें आप बोलते हैं कि नहीं? आप कुछ करते हैं कि नहीं? तो आपके मुंह से क्या आ रहा है? क्योंकि वो जो बोलना है वो बोल नहीं सकते। जैसे ये मूसा जैसे बोला है ना, मेरे पास मुंह है लेकिन बोल नहीं सकता है। वही मूसा ने वही किया है ना। हाँ हाँ, उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकती। उनके कान तो उनकी रहते आंख है, आप जो भी देख रहे हैं सिर्फ वो देखना चाहता है। जैसे हमने लास्ट वीक में प्रचार के टाइम पे एग्जाम्पल दिया ना, जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं क्या देखते हैं? जो आपको डिस्काउंट में हो रहा है। मैं तो डिस्काउंट ही देखता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, डिस्काउंट ही आपकी नजरों में आएगा। आमीन। तो आपकी आंख जो भी देख पा रहा है वो क्या परमेश्वर जो देखना चाहते हैं, दिखाना चाहता है, वो देख रहे हैं क्या? आमीन। जो मूसा को जब चुनाया था परमेश्वर ने ये किया है कि आपको हम भेज रहे हैं फैरों के पास। मूसा ने बोला क्या आप मजाक कर रहे हैं क्या परमेश्वर? मैं कैसे जा सकूं? मैं भी बोल भी नहीं पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके हाथ में क्या है, उसको नीचे डालो। वो ने सांप को निकाला वहां से। तभी उसको विश्वास थोड़ा सा हुआ होगा। अगर आप भी होंगे तो एक मिरेकल, अद्भुत कार्य आपकी जिंदगी में होने के कारण आपकी विश्वास बढ़ता है कि नहीं? हालेलुया। तो उसकी विश्वास की बढ़ने के ऊपर परमेश्वर ये करता है कि आपकी जिंदगी में भी कई बार परमेश्वर ने विश्वास के द्वारा आपकी अद्भुत कार्य किया। लेकिन आज की समय अद्भुत की कार्य नहीं, परमेश्वर जो सिमरन कर रहा है उसकी द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको खड़ा करना चाहता है। और आपको खड़ा करने के लिए परमेश्वर के लिए कुछ चीजों करना है। क्या करना है? आपको सुनना है, आपको देखना है, आपको चलना है, आपको कुछ करना है। आमीन। आगे पढ़ो। उनके आंखें तो रहती है परंतु वो देख नहीं सकते। उनके कान तो रहते हैं परंतु वह सुन नहीं सकते। उनके नाक तो रहती है परंतु वह सूंघ नहीं सकती। हाँ, तो आपको कई बार आप किसी होटल में जाएंगे, किसी रास्ता में स्ट्रीट में जाएंगे, कुछ अच्छी चीज स्मेल आ जाता है, आप क्या करते हैं? टर्निंग हो जाता है कि नहीं? मेरा तो हो जाता है। पता है हाँ यहाँ पे चिकन रोस्ट हो रहा है, हाँ चलो देखते हैं। और नहीं तो कैंडी का कुछ बनाते हैं ना बेकरी में, तो जाने के बाद अच्छा केक का स्मेल आ रहा है, चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या है। उसके बाद हम खा कर देखते हैं। ऐसे ही होता है हमारे जिंदगी में। तो शायद आपकी स्पिरिचुअली आपकी आंखों, नाकों, कानों, सब चीजों में ऐसे बंद हो चुका होगा। परमेश्वर आप उसको आज जिलाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। तो आगे पढ़ो। वो उसकी पैर है लेकिन वो चल नहीं पाएंगे। तो इसकी मतलब ही क्या है? उसकी हाथ है, हाथ से कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही हालत है कई बार हमारे जिंदगी में। हमारे पास सब कुछ है लेकिन वेस्टेड है कि नहीं? कितने लोगों के पास सीडी है, ऑडियो सीडी? हमने बहुत कलेक्ट किया था, लेकिन अभी सब वेस्ट है। क्यों? समय बदल चुका है। तो हम बदला नहीं है। हम उसको रखते रहते हैं, कुछ ना कुछ टाइम आएगा ये और पैसा कमाएंगे इसके साथ। जैसे कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं ना, ऐसे
पुराना काइंस को पैसा ज़्यादा आता है। लेकिन बात है कि ये दूसरी अलग तरीके से हम देखना पड़ता है। हमको परमेश्वर जब स्मरण कर रहा है, आपको क्या करना है? आगे पढ़ो, 8वां वचन। जैसी वह हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हाँ, तो ये जो परमेश्वर को नहीं ग्रहण नहीं करता है, उनके ऊपर लिखा है कि वो उन लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन लोग ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन कोई भी जो मूर्ति को बनाते हैं वो सुन नहीं सकता है जैसे आप है, जैसे सुन नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस वहाँ बैठता है। आप भी ऐसे ही शायद आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बैठा है। परमेश्वर आज बोल रहा है कि वो ऐसे मत बैठने का समय ये है नहीं, आपको चलना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। आगे पढ़ो, 8-9 वचन। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख। हाँ, अभी बोलो, जो पास बैठा है उसके हाथ का पकड़ा, बोलो हे, उसके नाम पता है तो बोलो हे इस्राएल। इस्राएल मतलब याकूब है ना, एक बंदा का नाम है इसलिए बोलो ये इस्राएल, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख। हाँ, दूसरा है हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख। हे यहोवा के डरवियो, यहोवा पर भरोसा रखो। आमीन, हालेलुया। तो इस्राएल, याकूब, जो परमेश्वर के ऊपर डरते हैं, आपको फर्स्ट पहला है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। आमीन, हालेलुया। तो इस साल आप जो भी करना चाहते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के करो कि हम हमारा सामर्थ्य के द्वारा नहीं, हमारा सोच के द्वारा नहीं, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हम चलते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको वो भरोसा रखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको ये लगेगा कि लोग क्या बोलेंगे, लोग के ऊपर सोचो मत सोचते हैं कि नहीं, हम कपड़ा अच्छा पहनना है क्योंकि लोग देखकर बोलेंगे कि मेरा कपड़ा आज अच्छा था। आपको अच्छा कपड़ा पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग के लिए मत पहनो, आपके लिए पहनो आपके लिए सुंदर लगना है, डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आमीन। अगर कोई अच्छा है, नहीं अच्छा है, बोला नहीं बोला, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको पसंद लगा पहनो, लेकिन एक एक जगह में एक एक रीति से पहनने के लिए है, वो तो मान लो, वो तो रूल्स है, इस दुनिया में हम लोग है, उसी रीति से हम लोग को जीना है। एक तो दूसरा है कि आपको जो भी भरोसा परमेश्वर के ऊपर कर परमेश्वर की काम करना है, उसको प्रार्थना करके परमेश्वर के ऊपर जोड़ो। परमेश्वर आपको जो भी बुद्धि है ज़्यादा से ही वो आपको हाथ में देगा। हालेलुया। आप चिंता मत करना कि मैं कैसे करूं। आमीन। विश्वास को बढ़ने के लिए ये समय है। जो पास में बैठा उसे बोलो विश्वास बढ़ने का समय है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पहला स्टेप है पहला दफा आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। ट्रस्ट इन गॉड सो ही कैन डू थिंग्स फॉर यू। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। आमीन, हालेलुया। तो जैसे परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, उसी के द्वारा बनाओ, उसी के द्वारा करो, उसी के द्वारा चलो। परमेश्वर आपको रास्ता दिखाए। लास्ट पॉइंट है ये, दोबारा हम बोलते हैं, द लॉर्ड ग्रेशियसली रिमेंबर्ड सारा। सॉरी नहीं, सारा नहीं लिया है, नहीं, सॉरी, हाँ यही लिया के बारे में हमने बताया था कि वो पहले बच्चा नहीं था। हम लोग हमेशा ये बोलते हैं कि वो पहला बच्चा नहीं हुआ इसलिए हम प्रार्थना किया है, परमेश्वर हमको सुना है और परमेश्वर हमको बच्चा दिया। नहीं, ये बात है कि ये बच्चों का बात नहीं है। ये बात है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमज़ोर लग रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ रुकावट आया है। यहाँ पे लिया का ज़िंदगी में था क्या था कि याकूब उसको प्रेम नहीं कर रहा था। किसको प्रेम कर रहा था? राहेल को।
आज के ज़मान में ये नहीं हो सकता, वो अलग है, लेकिन ये देखो कई बार हमारा ज़िंदगी में भी हम ऐसे फंस जाते हैं कि कुछ लोग हमको प्रेम करते हैं, कुछ लोग हमको प्रेम नहीं करते हैं, कुछ लोग हमको पसंद करते हैं, कुछ लोग हमको नहीं पसंद करते हैं। और यहाँ पे ऐसे है कि उसकी हस्बैंड जो याकूब है वो राहेल के ऊपर प्रेम रखता था, लेकिन शादी किया था लिया के साथ, उसी कारण से उसके अंदर कुछ मन में कुछ हो सकता था। लेकिन बात है कि राहेल और लिया के बीच में परमेश्वर लिया को याद किया है। आमीन। तो आप कई बार ये सोचते हैं कि लिया गलत रीति से अलग है, परमेश्वर उसको याद नहीं करता, लेकिन जो भी कमजोर के साथ परमेश्वर को बुलाते हैं तो परमेश्वर उसको याद करते हैं। आमीन। अगर आपकी कमजोरी के साथ परमेश्वर को पुकारो, परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको सुनेगा, परमेश्वर आपको जवाब देगा, परमेश्वर आपको स्मरण करेगा। हालेलुया। वही हुआ था लिया के जिंदगी में। लिया के जिंदगी में उसके मुश्किल था, वो बिना प्रेम के कारण वो बहुत बीमारी हो सकता था, बहुत ऐसे मुश्किल का चल रहा था। परमेश्वर ने उसको सुना है और उसी टाइम पे एक ब्लेसिंग रिलीज किया है। आमीन। हालेलुया। तो आपको भी कई बार आप जब फंस जाते हैं, ये मत सोचो कि परमेश्वर मेरे को नहीं सुनेगा। ये नहीं कि देखो उसको ऑलरेडी बच्चा हो गया था, बच्चा होने का और अजान होने का ज़रूरत शायद नहीं था, लेकिन इसके कारण उसको जो खालीपन था उसको परमेश्वर ने दूर हटाया। कई बार हमारा ज़िंदगी में भी ऐसे है कि हम अकेले महसूस करते हैं, अकेलेपन महसूस करते हैं। ये होते हैं, कई बार होता है हम सोचते हैं कि हमारे पास ये है कि ये सब चीज़ हमारे ज़िंदगी में है, ये सब चीज़ के कारण हम ये नहीं सोचते कि परमेश्वर दूसरा ब्लेसिंग नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए रखा है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने के लिए वो सब चीज़, सब वस्तुओं, सब चीज़ों परमेश्वर के अंदर ही है, उसकी अधिकार के अंदर है। आमीन। हालेलुया। तो ऐसे नहीं कि आप एक घर बनाया है कि एक ही घर में रुक सकता है, दूसरा घर भी बना सकता है। क्यों नहीं बना सकता? लिया की जिंदगी में ऐसे हुआ ना, बच्चों के बाद एक और बच्चा, तो एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस नहीं कर सकता है। हम स्टॉप करते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है कंटिन्यू करो, रुको मत। अब जो पास में बैठे उसे बोलो कंटिन्यू करो। जो ये मत सोचे कि हाँ हमको ये हो गया है बस, नहीं, आगे भी चल सकता है। परमेश्वर ब्लेस करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपकी विषय पे जो भी आप अकेलेपन महसूस हो रहा है, लिया को सोचो, परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया है, परमेश्वर ने उसको अकेलेपन को रिमूव कर दिया है, निकाल दिया उसकी जिंदगी से एक आशीर्वाद के साथ। आमीन। हालेलुया। ऐसे नहीं कि परमेश्वर उसके बच्चों के साथ ब्लेस किया, आपको भी बच्चों के साथ ही ब्लेस करेगा। नहीं, एक एग्जाम्पल है। एक आपकी जिंदगी में जैसे लिया का प्रॉब्लम क्या था, वो अकेलेपन महसूस कर रहा था क्योंकि याकूब उसको प्रेम नहीं कर रहा था। उसके जिंदगी का हालत ऐसे ही हो गया था कि मैं क्या करूं, मैं क्यों जीऊं। और परमेश्वर उसको सुना, पुकारा, परमेश्वर उसको स्मरण किया है। और द लॉर्ड सॉ दैट लिया वाज नॉट लाउड, he enabled her to conceive, but Rahel remained childless. दूसरा बात है कि जो आपकी दुश्मन है वो आपको देखेगा। मतलब राहेल और लिया को देखने पे दुश्मन रखते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हो सकता था, पता नहीं कैसे है, उसके बारे में लिखा नहीं। लेकिन बात है कि जब दो लोग हैं ऐसे, तो दुश्मनी हो सकता है। तो परमेश्वर एक को ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है क्योंकि आप परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर आपको सुन रहा है। जब दूसरे को जो परमेश्वर के पास नहीं है, परमेश्वर की हाथ में नहीं है, परमेश्वर को स्मरण नहीं कर रहा है, उनको शायद ऐसे ही रहेंगे। मतलब आपको परमेश्वर मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता है, ताकि उन लोगों को पता है कि परमेश्वर आपके साथ है। यहाँ पे ये समझ गया है कि सिमियोन परमेश्वर सुना है, तो आप पुकारेंगे, तो आप परमेश्वर से बोलेंगे, तो परमेश्वर आपको सुनेगा। आमीन। हालेलुया। तो इसी के साथ हम अंत करेंगे। गैरी कैन कम। तो यहाँ पे हम 115 में 115 साल्म्स में लिखा है कि
आपकी आंख, आपकी कान, आपकी हाथ, आपकी पैर, ये सब चीज पूरी शरीर के द्वारा परमेश्वर को पहला समर्पण करना है। दूसरा है कि हम ये बोलना है कि परमेश्वर हम साकर की मतलब है कि एक्शन करना है। आपको आज इस साल सिर्फ ये नहीं कि ऐसे करो, नहीं, आपको एक्शन करना है कि मतलब आपकी बात के द्वारा एक्शन करना है, आपकी सुनने के द्वारा एक्शन करना है, आपको हाथ के द्वारा एक्शन करना है, आपकी पैर के द्वारा एक्शन करना है। मतलब आपकी पैर कहाँ कहाँ नहीं गया है परमेश्वर के लिए, इस बार जाना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आपकी हाथ किसको किसको मिलाकर बुलाया नहीं, उसको बुलाना जरूरी है। हालेलुया। आप किसी से भी शब्द के साथ, आपकी शब्द के साथ परमेश्वर की बात नहीं सुना है, उसको सुनाने के लिए जरूरत है। हालेलुया। और आपको कई बार जो भी सुना नहीं है, जैसे हमने बोला है, सबकी वचन को मत सुनो, राइट नो मीडिया को सुनो। आपको सेलेक्ट करना है कि हाँ, ये इसको हम सुनने के लिए जरूरत है। आपको कहाँ बढ़ना है, उसके लिए आपको वचन को सुनना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो आपको साकार करना जरूरी है, मतलब एक्शन करना जरूरी है। साकार की मतलब सिर्फ याद करना नहीं है, सिर्फ याद करना नहीं है। साकार की मतलब है कि एक्शन में करो। याद करेंगे तो परमेश्वर, जब भी परमेश्वर ने याद किया है, परमेश्वर ने कुछ किया है। हालेलुया। वो हमारा जिंदगी में परमेश्वर करने के लिए योग्य है, लेकिन आपको भी कुछ करना है। कान को बंद मत रखना। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। कान को, आंख को बंद नहीं करना है, सिर्फ देखना है जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। हालेलुया। तो सुनना है सिर्फ परमेश्वर जो सुनने के लिए चाहता है। कई बार हम बहुत चीज़ों को सुनते हैं, उसके बाद हमको लगेगा कि मैं क्यों सुना इसको। सुनने के कारण आपके मन में कुछ हो जाता है कि नहीं, टेंशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, ये सब चीज हो जाता है। इसकी बेटर है क्या, सुनो नहीं, सुनो मत। सुनने की द्वारा ही आता है ना। आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या करना है, वो सब चीज़ परमेश्वर से कहो, परमेश्वर से पूछो, और उसके द्वारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। जब परमेश्वर आपको स्मरण करेगा, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में आपको भी आशीर्वाद करके खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको स्मरण करने के समय पर आपको ब्लेसिंग करेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपको ब्लेसिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि आप भी ब्लेसिंग के साथ बढ़ जाएं। आमीन। अब्राहम को परमेश्वर आशीर्वाद दिया है, और वचन कहता है कि वो ऐसे आशीर्वाद था कि ये दुनिया भी, वचन क्या था, लोत और वो जाने के पहले अब्राहम को, आई थिंक वर्स 13 अध्याय, आशीष का मूल 13 अध्याय 5 होती। लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान ना था कि वे इकट्ठे रह सकें, क्योंकि मतलब इतना स्थान नहीं था कि उनकी सारे भेड़ बकरियों को रख नहीं पाते। ऐसे ब्लेस किया परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक और याकूब की परमेश्वर आपको भी करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे अब्राहम परमेश्वर के ऊपर जैसे भरोसा रखा, इसहाक जैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने वाला बन जाते हैं, हम अब्राहम की वंश हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। तो जब हम अब्राहम की वंश हो जाते हैं, परमेश्वर की ये वचन हमारे लिए भी एक्टिव है। आमीन, हालेलुया। ये याद रख लो। और यहाँ पे आगे देखने के समय पर अब्राहम के ऊपर भरोसा रखा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया, लोत को याद किया, अब्राहम और लोत का जिंदगी में भी वो काम किया है ताकि
वो जोदम और गोमारा से लोथ को निकाल कर लेके आया। आमीन, बचा कर लेके आया था। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में भी कर सकता है। शायद आप कुछ चीज़ों में फंसे हुए, परमेश्वर आपको निकाल कर लेके आ सकता है। शायद आप डूबे हुए कुछ चीज़ों में, परमेश्वर पानी को पूरी तरीके से निकाल सकता है। शायद आपने बोल रहे कि परमेश्वर मैं क्या करूं। परमेश्वर बोल रहे जैसे मूसा को हमने खड़ा किया है आशीर्वाद बनकर, ऐसे ही परमेश्वर आपको भी खड़ा करेगा ताकि आप लोगों को बचा सकें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए आपको क्या करना है? सुनना है कि सब कुछ परमेश्वर की ओर से करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि मैं कैसे करूं। खड़ा करना है, खड़े होना है ताकि परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है। जैसे हमने हमारा बारे में बताए, अगर परमेश्वर मेरे को यूज़ कर सकता है तो क्या आपको नहीं यूज़ कर सकता?